Recording in progress. तो मसल्स ऑफ द फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स में दो मेन ग्रुप्स हैं मसल्स के। एक ग्रुप लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कहलाता है, एक ग्रुप सर्कुलर ग्रुप कहलाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप वो है जो स्ट्रेट है, यानी कि अगर फेरिंग्स है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे स्ट्रेट अटैच्ड है, तो जाहिर है वो इसको ऊपर और नीचे मूव करेंगे। ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो है सर्कुलर है। जैसे बाकी मसल्स जहां कहीं भी सर्कुलर होते हैं तो वो काइंड ऑफ स्पिंटर जैसा काम करते हैं, तो यहाँ के जो सर्कुलर मसल्स हैं वो प्रोपल्शन का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे पाइप जैसी चीज को आप हाथ से करके पुश करो, मिल्किंग करो, तो इस तरह करके काम करेंगे। ठीक है, यहाँ जो मैंने नीचे स्टेटमेंट बोल्ड करके लिखी है ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। जब हम कंप्लीट करेंगे तो फिर मैं आपको सारी एक्सेप्शंस वाली चीजें बताऊंगी। तो अभी की स्टेटमेंट है कि द मसल्स ऑफ फेरिंग्स आर मोस्टली इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व। ठीक है, एक्सेप्ट स्टाइलोफ्रिंजियस जिसको ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, सारे मसल्स की नर्व सप्लाई वेगस नर्व से होगी, एक्सेप्शन सिर्फ स्टाइलोफ्रिंजियस होगा जिसको ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की एक्सेप्शन जो है वो टंग में भी है, पैलेट में भी है और बाद में लैरिंग्स में भी होगी। तो ये चार एक्सेप्शंस में मैं आपको एक दिन रिकॉल करवाऊंगी सारी। ये वाइवा में मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि सारी नर्व सेम है, एक किस मसल की नहीं करती सप्लाई, तो मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल फेरिंग्स पढ़ रहे हैं तो फेरिंग्स को याद रखना है कि सारे मसल्स की नर्व सप्लाई वेगस नर्व से है, एक्सेप्ट स्टाइलोफ्रिंजियस जिसको ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक, मसल्स की बात करते हैं। तो जैसे हमने बात की कि कंस्ट्रिक्टर और लॉन्गिट्यूडनल हैं, तो तीन कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं यानी सर्कुलर वाले, और तीन जो हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल है। ये जो क्रिकोफ्रेंजियस है ना, ऐसी इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर का ही एक पोर्शन है। ठीक है, ओरिजिन थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी क्योंकि ये बोनी पोर्शन से हमने भी ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं है उस तरह, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इजी करके समझा सकूं। ठीक है, तो तरीका ये है इनका अटैचमेंट का कि ये सब जो है, पहले ओरिजिन पे हम इंडिविजुअली जाते हैं, पहले अटैचमेंट की चीज थोड़ी सी देख लें। थोड़ा सा उल्टा पढ़ाने का मकसद ये है कि ये अटैचमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फेरिंजियल रैफ। बेसिकली ये इनका एपोन्यूरोसिस है, मसल सब इस पर आकर अटैच होंगे। ठीक है, यानी सेंटर में एक लाइन है, मसल साइड से इस पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनेट डिफरेंट जगहों से होंगे, इस पर अटैच होंगे, तो फेरिंजियल रैफ का जिक्र बार बार आएगा, तो इसलिए पहले ये क्लियर कर दें। ठीक, तो पहली बात करते हैं हम सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर की। ये बोनी पोर्शन से, ठीक है, बेस ऑफ स्कल वाले बोनी पोर्शन से आता है और आकर इसी रैफ पर मिड लाइन में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, नर्व सप्लाई वही है फेंजियल प्लेक्सस या वेगस नर्व से, और करता क्या है, इस सॉफ्ट पैलेट को क्लोज करवाता है। ठीक है, और फूड बोलस को नीचे प्रोपेल करता है। पहले प्रोपल्शन देख लेंगे। जाहिर है कि कंस्ट्रिक्टर अगर इसके गिर्द रैप करके इसको नीचे पुल करेगा तो फूड का बोलस जो निवाला है वो नीचे मूव करेगा। ये कंस्ट्रिक्टर्स का एक्शन। ठीक है, इस तरह करके होगा, इस पे वापस आएंगे। तो स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर की बात की थी। ठीक है, स्कल में से ओरिजिनेट होकर आकर सेंट्रल जो रैफ है उस पर इंसर्ट होगा। यहाँ से आपको कट करके दिखाया हुआ ताकि आप इसका बोनी जो ओरिजिन है वो देख सकें। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट बोनी ओरिजिन है, मीडियल टेरिगोइड प्लेट भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है। उसमें से आकर इंसर्ट हो जाएगा फेरेंजियल रैफ पे, और करेगा क्या कि फूड के बोलस को नीचे प्रोपेल करवाएगा। उसके अलावा सॉफ्ट पैलेट को क्लोज करेगा। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट ऐसे डिवाइडेड है। सॉफ्ट पैलेट जब फूड का बोलस ओरल कैविटी में होता है और नीचे जाने लगता है फेरिंग्स में, तो सॉफ्ट पैलेट को पुल करके ऊपर पुश करके नेजोफेरिंक्स को बंद कर दिया। पैलेट अच्छी तरह डेवलप नहीं होता, ये वजह है कि अक्सर उनका जो वोमिटिंग है, दूध पीते हैं, वो नोज से आ जाता है। शायद कभी आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया हो ये। तो स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर के बारे में क्या याद कर रखेंगे कि स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर जो है वो बेस ऑफ स्कल की बोनी पोर्शन में से आता है और इंसर्ट होता है फेरेंजियल रैफ पे, और एक्शन क्या करता है, फूड बोलस को प्रोपेल करता है, सॉफ्ट पैलेट को क्लोज करता है। इसी तरह एक मिडल कंस्ट्रिक्टर है,
मिडिल कंस्ट्रिक्टर, अब स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर जो था वो ओरोफेरिंक्स का हिस्सा था, ठीक है। ये अपर पोर्शन में देखें लोकेटेड है ना, तो ये ओरोफेरिंक्स का हिस्सा था, लेकिन जो मिडल और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं ये लेरिंगोफेरिंक्स का हिस्सा होंगे, ठीक है। मिडिल कंस्ट्रिक्टर जो है ये हेयर्ड बोन से, और स्टाइलोहेयर्ड लिगामेंट है, स्टाइलॉइड प्रोसेस जो टेम्पोरल बोन का स्पाइक्यूल होता है उसमें से आता है, और आकर दोबारा इस रैफ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्शन क्या करेगा ये भी फूड बोलस को डाउनवर्ड प्रोपेल करेगा, ठीक है। अब जो तीसरा मसल है इसका नाम है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, ठीक है। इंफीरियर इसलिए कि नीचे मौजूद है। अब आप देखेंगे इसके फाइबर्स की डायरेक्शन चेंज है, एक फाइबर इसके ऑब्लिक है, एक फाइबर इसके रिलेटिवली हॉरिजेंटल है। जो अपर वाला पोर्शन है इसका, वो इसका थायरोफेरिंजियस पोर्शन कहलाता है, ठीक है। अपर पोर्शन इसका थायरोफेरिंजियस कहलाता है, और नीचे वाला पोर्शन इसका क्रिकोफेरेंजियस कहलाता है, ठीक है। कुछ बुक्स में थायरोफेरेंजियस का वर्ड यूज नहीं किया होता, उसको जस्ट इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर लिखा होता है, और क्रिकोफेरेंजियस को लिखा होता है क्रिकोफेरेंजियस पोर्शन ऑफ इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो दोनों ठीक है, ठीक है। ऑथर्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है कि मसल, लेकिन फाइबर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो थोड़ा सा एक्शन चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर वाला जो ओब्लिक फाइबर्स हैं वो मिडल और स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर जैसे हैं, तो वो उनकी तरह बोलस को डाउनवर्ड पुल करते हैं, लेकिन क्रिकोफेरेंजियस क्योंकि प्रॉपर हॉरिजेंटल सर्कुलर है, तो वो बाकायदा स्पिंक्टर के तौर पर एक्ट करता है लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स पे, ठीक है। जैसे नॉर्मली कोई भी हॉरिजेंटल राउंड मसल करेगा, उस तरह क्रिकोफेरेंजियस पोर्शन जो है ये स्पिंक्टर के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। इसका थायरोफ्रिंजिस पोर्शन है और क्रिकोफ्रिंजिस पोर्शन है। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। ये इसमें आ जाते हैं हमारे पास स्टाइलोफ्रिंजियस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जो स्पाइक्यूल एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के नीचे मौजूद है उससे आकर, ठीक है। प्लेटोफ्रिंजियस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस यानी पैलेट से आकर, ठीक है। और सल्बिंगो फेरिंजियस जो सल्पिंग्स वर्ड हमने यूस्टेशियन ट्यूब के लिए यूज किया था जब हमने ईयर पढ़ा था, ठीक है, आकर ये अटैच होते हैं, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं इनकी क्या फंक्शनिंग है, कि ये सब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे आकर अटैच हो रहे हैं, तो ये लैरिंग्स को और फेरिंग्स को एलिवेट करवाते हैं ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, ठीक है। अब क्योंकि इनका लिंक लैरिंग्स के साथ भी है, लैरिंग्स की थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ी सी एक्टिविटी पता होगी तो ये बेहतर समझ जाएंगे, इसलिए इनको हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लैरिंग्स पढ़ के फिर इनको रिकॉल कर लेंगे साथ, ठीक है। अभी समझने के लिए इतना होना चाहिए कि ये जो मसल्स हैं, ठीक है, स्टाइलो फेरिंजियस सल्पिंगो और पैलेटो, इनके नाम में ही इनके ओरिजिन इंसर्शन है, फंक्शन मिलता जुलता है। नर्व सप्लाई स्टाइलोफ्रिंजियस जो है वो ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व से है, बाकी सब की सेम नर्व सप्लाई है, ठीक है। एक्सेप्शन वाला मसल याद रखना है बच्चों, ठीक है। स्टाइलोफ्रिंजियस स्टाइलॉइड प्रोसेस से आके फेरेंजियस यानी फेरिंग्स के पोर्शन पे, जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर है थायराइड कार्टिलेज का। सल्पिंगो यानी ऑडिटरी ट्यूब से आके फेरेंजियस बाकी मसल के साथ ब्लेंड होके फेरिंग्स में ही यानी इंसर्शन है, ठीक है। पैलेटोफ्रिंजियस फिर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज में इंसर्ट होगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, जैसे कि स्ट्रेटर मसल्स हैं डिफरेंट जगहों से आकर फेरिंग्स पर ही इंसर्ट हो रहे हैं और फेरिंग्स को मूव करवा रहे हैं। एक छोटी सी चीज समझने के लिए आइडिया दे देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना करें, कि जैसे देखें ये स्टाइलोफ्रिंजियस है, ठीक है। एक मसल की एग्जांपल लेते हैं फिलहाल, ये देखिए ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से आकर इंसर्ट हो रहा है ना, तो जब ये एक्ट करेगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा फेरिंग्स को, ठीक है। इसी तरह जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से प्लेटोग्लॉसिस है वो भी यही काम करेगा, ठीक है। इस तरह करके इनको मूव, और सल्पिंक्स यानी कि ऑडिटरी ट्यूब की तरफ, तो ये सारे ऊपर सिचुएटेड हैं, तो ये ऊपर की तरफ पुल करके लाएंगे। जैसे आप देखेंगे, आप swallow करें, निगलने का करें, जैसे करते हैं एक्ट, तो आप फील करेंगे कि सब जो आपके फेरिंग्स है वो ऊपर की तरफ आती है और नीचे जाती है, ठीक है। तो ये इन मसल्स की वजह से होता है, ठीक। तो ये पैटर्न है, ठीक है। स्टाइलोफ्रिंजियस स्टाइलॉइड प्रोसेस से,
सल्पिंगोफ्रेंजियस, ये सल्पिंग्स नजर आ रही है, ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब है। प्लेटोफ्रेंजियस पैलेट से, ठीक है, ये देखिए ये पैलेट सॉफ्ट पैलेट के साथ है, इसमें पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस जो होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कंस्ट्रिक्टर्स हैं, ठीक है। हमने जब फेशियास पढ़े थे तो हमने दो फेशियास ड्रॉप किए थे कि हम उनको फेरिंग्स के साथ समझेंगे। तो तरीका ये है कि फेरिंग्स के जो मसल्स हैं वो दो लेयर ऑफ फेशियास के दरमियान सैंडविच हुए हुए हैं, ठीक है। यानी कि एक फेशिया उनके अंदर मौजूद है, एक फेशिया उनके बाहर मौजूद है। जो अंदर की तरफ लाइनिंग है मसल्स के अंदर की तरफ, वो फेरिंगोबेसिलर फेशिया है, ठीक है। और जो बाहर की तरफ है वो बक्कोफेरेंजियल फेशिया है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, यानी कि देखें अगर मसल्स मौजूद हैं, ठीक, इनके बाहर फेशियस का हमने पढ़ा था कि वो स्ट्रक्चर को कंटेन भी करते हैं, टफ भी होते हैं, होल्ड भी करते हैं, ठीक है। एक लेयर एग्जैक्टली अंदर मौजूद है, एक लेयर एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, तो वो क्या करते हैं, वो फेरेंजियल वॉल को रीइंफोर्स करते हैं या उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, ताकि फूड को, जाहिर है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फूड को प्रोपेल करेंगे। अगर बाहर से टफ सपोर्ट नहीं होगी तो फेरिंग्स तो ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा एक लिमिट से, तो ये उसको जरा एक्सटेंट को लिमिटेड भी रखते हैं। देखें, अगर एक स्ट्रक्चर के बाहर हार्ड वॉल हो तो वो स्ट्रक्चर जस्ट इसकी लिमिट तक ही एक्सपेंड करेगा, वरना ये होता है कि अगर आप नवाला खाते तो फेरिंग्स साइडों पे बाहर मूव कर जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक ने सिस्टम रखा है कि बाहर फेशिया मौजूद है जो उसकी लिमिट रखता है, उसके अंदर प्रेस होने की वजह से ऐसा प्रोपल्शन क्रिएट होता है कि फूड बोलस नीचे पुल होता है, नीचे जाता जाता है, ठीक है। इस तरह देख सकते हैं, सिंपलेस्ट ये डिस्क्रिप्शन है कि ये देखें अंदर की तरफ जो है ना मसल्स के अंदर वो फेरिंगो बेजिलर है, नाम ये बेजिल यानी कि बेस ऑफ स्कल से है, और फेरिंग्स के अंदर लाइन हुआ हुआ है, ठीक है, ये व्हाइट जो नजर आ रहा है। यहाँ पे बकोफ्रिंजियल रिमूव है ताकि मसल शो कर सके, ठीक है। तो इस तरह ये सिंपलेस्ट डायग्राम है कि ब्राउन से मसल शो किया है, इसके अंदर जो पिंक वाला है, पिंक के अंदर, पिंक बेसिकली म्यूकोजा है, जैसे नॉर्मली इंटेस्टाइन में जैसे कवरिंग होती है ना कि म्यूकोजा होता है, फिर उसके अंदर सब म्यूकोजा होता है उसके अंदर, ठीक है, मस्क्यूलरिस होते हैं, मतलब सॉरी मतलब बाहर की तरफ, यानी कि म्यूकोजा सब म्यूकोजा मस्क्यूलरिस, बिल्कुल उसी तरह का सीक्वेंस है। म्यूकोजा से बाहर की तरफ जो है वो मसल्स है, और उससे बाहर की तरफ बकोफेरेंजियल फेशिया है, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए फेरिंग्स के साथ, वो है साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी। साइनस का मतलब क्या होता है, साइनस का मतलब होता है खाली स्पेस, ठीक है। तो इस तरह है कि बेस ऑफ स्कल से लेकर जहां पर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर स्टार्ट होता है वहां पर एक बड़ा गैप है, ठीक है। बेस ऑफ स्कल यानी ये इस तरह थोड़ा समझाने के लिए बताया हुआ है कि ये बोन है, ठीक है। इस तरह बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर जहां मसल है उनके दरमियान एक गैप है, ठीक है, उसको फेशिया फिल करता है जो कि फेरिंगो बेजिलर फेशिया है। अभी जो खाली गैप है ना जहां मसल नहीं है, उस जगह को साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी कहते हैं, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें से पास करते हैं, जैसे ऑडिटरी ट्यूब आप देख सकते हैं, ऑडिटरी ट्यूब इसमें से होकर जाती है, ठीक है। और उसके अलावा लेवेटर वेलाई पैलेटिनी मसल है, पैलेट का मसल है, ठीक है। असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है, और पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेंजियल आर्टरी, ठीक है, यानी कि कुछ ब्लड वेसल्स खाली जगह है उसमें से गुजरती हैं, ठीक है, और अपनी रिस्पेक्टिव जगहों पर जाती हैं। यानी कि देखें इस जगह पर ये जो व्हाइटिश है ना, ये क्या है कि नीचे स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर है, ऊपर बेस ऑफ स्कल है, खाली जगह है। ये जो व्हाइट फेनिंगोबेसिलर फेशिया से फिल हुई हुई है ना, ये साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी है, ठीक है। इसमें से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। इसी तरह एक और चीज है जिसको किलियंस डिहाइसेंस कहते हैं। अब इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक जो थोड़े ओब्लीक फाइबर्स हैं वो थायरोफ्रिंजियस है, और जो कंस्ट्रिक्टर जैसे स्ट्रेटर फाइबर्स हैं वो क्रीकोफ्रिंजियस है। इनके दरमियान में जो थोड़ी जगह बच जाती है वो वीकर है, वहां पे मसल फाइबर्स कम है, वो जगह वीकर है, ठीक है। तो इसको हम किलियंस डिहाइसेंस कहते हैं, ठीक है। इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के
दो पार्ट्स जो हैं थायरोफ्रिंजियस और क्रिकोफ्रिंजियस, ठीक है, उनके दरमियान में जगह बच जाती है, उसको हम किलियंस डिहाइसेंस कहते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल लेमैन लैंग्वेज में को तो डिहाइसेंस ऐसी जगह को कहते हैं कि जो बर्स्ट ओपन हुई हो, एकदम होकर खुल जाए जो, ठीक है। अब होता ये है कि अगर नर्व्स भी वीक हो जाएं, ऑलरेडी ये मस्कुलर वीकनेस है, किसी वजह से नर्व वीक हो जाए, जैसे स्ट्रोक हो या किसी को कोई और डिसऑर्डर्स हो, कुछ इस तरह है, फेरिंग्स के कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, डिस्फेजिया के, डिफिकल्टी सॉल्विंग के मतलब डिसऑर्डर्स हैं कुछ इस तरह के, उसके अंदर ये होता है कि इस मस्कुलर गैप में से फेरिंग्स जो है वो पाउच बनाकर बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस गैप में सारे इसके अंदर बाकी यानी फेरेंजियल जो म्यूकोजा है, ठीक है, सारे मसल्स के अंदर म्यूकोजा है ना, लाइनिंग है अंदर, और फेशिया भी है सारा, ठीक है, फेनिंगो बेसिलर फेशिया। तो वो वाला जो पोर्शन है ना, मस्कुलर पोर्शन से अंदर का म्यूकोजल पोर्शन, वो अगर यहाँ से बल्ज करके बाहर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम आउट पाउच कर गया है, पाउच बन के बाहर आ गया है किलियंस डिहाइसिस से, ठीक है। अब इसका नुकसान ये होता है, एक तो ये कि इस तरह फील होता रहता है जैसे गले में कोई चीज रुकी हुई है, और फूड जाहिर है कि इस तरह पास हो रहा है तो उसको ये भी तो प्रोबेबिलिटी है कि फूड इसके अंदर जमा होता रहे, और जो चीज जमा होती रहती है वहां पर इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन एक लेटेस्ट स्टेज पे होते हैं, लेकिन जो आउट पाउचिंग है वो एक ऐसे महसूस होता है जैसे कि लंप, कोई नवाला कोई चीज फंसी हुई है गले में, तो ये पेनफुल और इरिटेटिंग होता है, ठीक है। इसको फिर सर्जिकली ट्रीट किया जाता है, वापस लाया जाता है, मसल्स को स्ट्रेंथ दी जाती है सर्जिकली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनर्वेशन की। इनर्वेशन जैसा कि हमने जिक्र किया कि फेरेंजियल प्लेक्सस से है, ठीक है। जो सेंसरी इनर्वेशन है ना फेरिंग्स की, वो भी फेरेंजियल प्लेक्सस से ही है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स की नहीं है, नेजोफेरिंग्स की वो है जो नोज की यानी मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व से है, ठीक है। फेरेंजियल प्लेक्सस जिसकी बात करें, वैसे तो वेगस नर्व मेन पोर्शन है ना, लेकिन फेरेंजियल प्लेक्सस के अंदर कुछ और नर्व्स भी शामिल हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लॉसोफ्रेंजियल का कुछ पोर्शन है, वेगस नर्व खुद है, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व जो है वो वेगस की ही ब्रांच है, यानी कि जैसे मेन स्टेम खुद भी शामिल हो और उसकी ब्रांच भी आकर शामिल हो प्लेक्सस बनाने में, और उसी स्पीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो नेक के बाकी स्ट्रक्चर्स जो थायराइड को जैसे मिडल सप्लाई कर रहा था, उस तरह का स्पीरियर जो है वो सप्लाई करता है फेरिंग्स को। अब ये पता है कहाँ लोकेटेड है, जहां मिडल फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, उससे ज्यादा लिंक्ड है, यानी कि नर्व प्लेक्सस यहाँ लोकेटेड है जहां पर मिडल फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है, ठीक है। इसे कोई बेटर डिस्क्रिप्शन मिली नहीं थी, यही पिक्चर थी। ये एससीजी जो है ना, स्पीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, ठीक है। इसमें से ब्रांचेस आकर फिर सप्लाई कर रही हैं एमपीसी के ऊपर, यानी कि मिडिल फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर के ऊपर सप्लाई कर रही हैं। सेंसरी इनर्वेशन जो है जैसे बात की, ठीक है, सेंसरी इनर्वेशन जो है वो ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व से, ठीक है। और उसके बाद एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेजोफेरिंक्स है, ठीक है, और इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ लैरिंगोफेरिंक्स है। इन पे इंटरनल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व सप्लाई करी। एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट पे जो ऊपर वाला पोर्शन है नेजोफेरिंक्स का, वहां मैक्सिलरी नर्व है। इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ लैरिंगोफेरिंक्स पे वेगस नर्व है, ठीक है। मोटर, वही वाला सेंटेंस यहाँ दोबारा लिखा है, ठीक है, वेगस नर्व से एक्सेप्ट फॉर स्टाइलोफेरेंजिस। आर्टीरियल सप्लाई जो है वो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। ये सब जो है ना ये एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, उनकी फर्दर ब्रांचेस हैं, यानी कि जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच जो है वो फेशियल आर्टरी है, उसी के आगे से फेशियल आर्टरी की फेरेंजियल ब्रांच है, ठीक। इसी तरह एक ब्रांच लिंगुअल और मैक्सिलरी आर्टरी है, तो उनके आगे से फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी एंड फेशियल आर्टरीज है, इस तरह करके फेरेंजियल आर्टरीज बनती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस में से फर्दर सब ब्रांचेस हैं फेरेंजियल आर्टरीज। और वेनस ड्रेनेज क्या है, फ्रिंजियल वेनस प्लेक्सस, ठीक है। फ्रिंजियल वेनस प्लेक्सस जो है ये भी मल्टीपल वेन्स हैं जो जाकर ड्रेन करेंगी फिर इंटरनल जगलर वेन में, ठीक है। इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है।
आप आर्टियल सप्लाई ज्यादा अच्छा याद करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। वेनस में इनफ है कि आप फेरेंजियल वेनस प्लेक्सस लिखते हैं, क्योंकि आर्टरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें फेशियल आर्टरी की असेंडिंग पैलेटाइन और टॉन्सिलर ब्रांच है, डॉट्स लगे हुए रेलेवेंट जगहों पर, ठीक है। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से डायरेक्ट असेंडिंग फ्रिंजियल ब्रांच भी आती है। उसके अलावा मिससेलेनियस ब्रांचेस है मैक्सिलरी आर्टरी की, वो छोटी ब्रांचेस हैं, वो अननेम्ड होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, तो उनको फिर हम एज ऑन द होल मिससेलेनियस ब्रांचेस कह लेते हैं, ठीक है। फाइनल टॉपिक है टॉन्सिल्स का। जैसे हमने पहले बात की कि लिम्फेटिक टिश्यू के एग्रीगेट्स हैं, मल्टीपल जगहों पर मौजूद हैं, ठीक है। फेनिंग्स में भी हैं, नेजोफेनिंग्स में यानी कि हैं, पैलेटाइन रीजन में है, टंग में है। उसके अलावा एक टॉन्सिल है ट्यूबल टॉन्सिल जिसको कहते हैं। ट्यूबल यूस्टेशियन ट्यूब से, ऑडिटरी ट्यूब से, यानी जहां पर ऑडिटरी ट्यूब नेजोफेनिंग्स में आकर ओपन होती है वहां पर मौजूद है, ठीक है। अब ये जो इस तरह इनकी लोकेशन है, उसकी वजह से अगर आप हेड में देखें, यानी कि अगर ये एक बंदे का हेड है, आप ऊपर से देख रहे हैं, तो उसके नोज की दो साइड्स पे कौन से हैं, ट्यूबल टॉन्सिल्स भी हैं और नेजोफेरिंग्स वाले टॉन्सिल्स भी हैं, एडिनॉइड्स हैं, ठीक है। उसकी टंग के ऊपर लिंगुअल टॉन्सिल है, ठीक है। और उसके पैलेट में पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। इस अरेंजमेंट की वजह से ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। अगर इनको आप ज्वाइन करो, जैसे मल्टीपल ये टॉन्सिल्स हैं सारे, आप इनको ज्वाइन करो तो ये एक वॉल्डियर रिंग बनाते हैं, ठीक है। कौन से हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल है, ट्यूबल टॉन्सिल है, पैलाटाइन टॉन्सिल है, लिंगुअल है, जो हमने सारे टॉन्सिल्स पढ़े वो सब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर का नाम है वॉल्डियर्स रिंग, ठीक है। यानी रिंग बनाते नहीं है, लेकिन इस तरह ओरिएंटेशन में मौजूद है कि हम उनको पढ़ सकते हैं कि एक रिंग की तरह है वो, ठीक है। सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन इस तरह है, फेरिंग्स वाले आगे साइड पर ट्यूबल, देन पैलाटाइन, लिंगुअल, ठीक है। ये लेवल सब ऊपर नीचे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रिंग की तरह ही है ना। यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको एक दूसरे के बराबर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह कॉर्नर सेजिटल में देखें तो ऊपर नीचे है, लेकिन क्योंकि पैटर्न रिंग जैसा है तो वॉल्डियर्स रिंग कहा है इसको, ठीक है। पैलाटाइन टॉन्सिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट है, गला खराब होने में जो है ये इनका रोल है, ठीक है, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं साथ। और इनकी एनाटॉमिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होते हैं, जिनको हम प्लेटोग्लॉसल और प्लेटोफ्रिंजियल फोल्ड या आर्चेस कहते हैं। आगे वाला जो है वो पैलेट और टंग के दरमियान है तो प्लेटोग्लॉसल, नीचे वाला पैलेट और फेरिंग्स के दरमियान है तो प्लेटोफ्रिंजियल कहते हैं उसको, ठीक है। इनके दरमियान में होता है ये। एक चीज पूछी जाती है कि टॉन्सिलर बेड क्या है। टॉन्सिलर बेड बेसिकली ये है कि वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर टॉन्सिल लाए करता है, बेड यानी, ठीक है, यानी जहां ये मौजूद है ये इस तरह नहीं है कि नीचे एक बेड है तो उसके ऊपर टॉन्सिल लेटा हुआ है, उतना नहीं है ये लेटरल एस्पेक्ट पर जा रहा है, लेकिन क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर मौजूद है तो ट्रांसलर बेड का है, ठीक है। इसमें फेरिंगोबेजुलर फेशिया है, स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर है और बकोफ्रिंजियल फेशिया, यानी हमने यही बात की थी ना कि दरमियान में मसल्स हैं, अंदर फेरिंगोबेजुलर फेशिया और बाहर बकोफ्रिंजियल फेशिया है। तो वही वाला अपर पोर्शन जो है टॉन्सिल को साथ जगह दे रहा है। जैसे इस पिक्चर में देखें, ये टॉन्सिल है तो इसके बाहर ये फेरिंग्स मौजूद है ना, इस तरह, यानी कि इस तरह है ना कि आपकी ओरोफेरिंग्स के साथ ही, ओरल कैविटी के साथ ही ओरोफेरिंग्स है, तो इस तरह ये यहाँ पर टॉन्सिल्स मौजूद हैं, तो उस फेरिंग्स के स्ट्रक्चर्स ही टॉन्सिल का बेड कहलाते हैं। उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ब्लड सप्लाई है टॉन्सिल की, ठीक है। ब्लड सप्लाई किससे, इन टॉन्सिलर ब्रांचेस हैं सेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी की, स्पेसिफिकली टॉन्सिलर आर्टरी है जो कि खुद फेशियल आर्टरी की ब्रांच है, असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। और मैक्सिलरी आर्टरी की डिसेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच है। ये चार जो वेसल्स हैं ये सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये आर्टियल सप्लाई ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स देती हैं, ठीक। वेनस ड्रेनेज जो है इसका एक स्पेसिफिक पेरिटॉन्सिलर प्लेक्सस है, जस्ट इतना याद रख लेना है। और वो भी फ्रेंजियल प्लेक्सस में ही जाएगा, अगर आप उसके लिए भी फ्रेंजियल प्लेक्सस लिखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वेनस ड्रेनेज फ्रेंजियल प्लेक्सस। नर्व सप्लाई जो है वो ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व की टॉन्सिलर ब्रांचेस से और मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से, ठीक है। लिम्फ नोड जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये जरूर याद रखना है कि टॉन्सिल की लिम्फेटिक ड्रेनेज खासतौर पर पैलेटाइन टॉन्सिल की
जुगलो डाइगेस्ट्रिक नोड है, फिर अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है, यानी कि पहले ये जुगलो डाइगेस्ट्रिक नोड में जाएगा, ठीक है। ये सब मैंडिबुलर रीजन में सिचुएटेड, इनको आप हाथ लगा के फील कर रहे होते हैं ना गला खराब होने पे, कभी आपने जरूर, डॉक्टर बनने में पहला स्टेप होता है, स्टेप लगाने के बाद आपको गला चेक करना आना चाहिए, ठीक है। जुगुलर डाइगेस्ट्रिक नोड, उसके बाद फिर डीप सर्वाइकल। बुक्स में लिखा होता है डायरेक्टली डीप सर्वाइकल, लेकिन टीचर चाहता होता है कि आप बताएं कि पहले जुगलो डाइगेस्ट्रिक फिर डीप सर्वाइकल, तो आपने ये पॉइंट याद रखना। दैट्स ऑल। Recording stopped. क्वेश्चंस? क्वेश्चंस कोई नहीं है यार, आज ज्यादा अच्छा समझ आ गया या नींद आ गई? नींद आने वाले पॉसिबिलिटी ज्यादा है। स्टाइलोफिंजिस मसल की डायग्राम दिखा दें? ठीक है बच्चों, मैं दिखाती हूँ आपको। चलें कोई नहीं, अगर कोई चीज मिस हुई तो आप लोग कल दोबारा पूछना, ठीक है। एक दफा बुक से गो थ्रू करना और फिर पूछ लेना। था ये आसान, इतना मुश्किल नहीं था बेटा। ये देखो स्टाइलोफिंजियस, स्टाइलॉइड प्रोसेस और फेरिंग्स में जा रहा है, ये देखो ये स्टाइलोफिंजियस, ठीक है। तो मैं पॉइंट चेंज करके बता रही हूँ, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस, फेरिंग्स, ठीक। और क्लास 9 PM पे ही होगी, ठीक है। सिर्फ आज का एक दिन था क्योंकि फर्स्ट ईयर का लेक्चर लंबा हो गया था नॉर्मली, और वैसे भी ईद के बाद जो है जस्ट मैंने आप लोगों को ही पढ़ाना है, फर्स्ट को मैं नहीं पढ़ा रही, इसके बाद उनके ट्यूटर चेंज होंगे, तो जस्ट आप लोग होंगे और मैं होंगी। फिर हम चाहें तो आप लोग जल्दी गए तो हम 8:30 से भी कर लेंगे ऑनवर्ड्स, ठीक है। ना इशू नहीं है, उस टाइम फिर एडजस्ट हो जाएगा। पैराथायरॉइडेक्टमी से डेथ नहीं हो जाती बेटा? पैराथायरॉइडेक्टमी से इस तरह डेथ किसी भी ग्लैंड से नहीं होती, क्योंकि जब आप सर्जरी करते हो आप उसका यानी कि सप्लीमेंट या मुतबादल देते हो, थायराइड ग्लैंड भी निकालते हो तो आप थायरोक्सिन साथ देते हो, ठीक है। पैराथायराइड रिमूव करोगे तो कैल्शियम और पीटीएच के लिए, मतलब आपके पास अब सिंथेटिक हर चीज मौजूद है, इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, तो वो इस तरह के प्रोसीजर्स। और बेसिकली इंपॉर्टेंट ये बात है कि ज्यादातर रेडिकल ऑपरेशन आ गए हैं, पूरा पूरा ग्लैंड नहीं रिमूव करना पड़ता, कुछ पोर्शन करते हैं, ठीक है। थायराइड आर्टरी एंड नर्व्स वाली डायग्राम से रिलेशन शो करती है, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसमें नर्व जो है ना बच्चे, फिर लैरिंग्स के साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि लैरिंजियल नर्व्स है ना वो उसके साथ ही होंगी, इसमें प्रॉपर पिक्चर नहीं है अभी, क्योंकि ये थायराइड ज्यादा था और लैरिंजियल कम था, साथ में एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? बस करें, जिनका क्लियर हो गया वो लीव कर सकते हैं, काफी लेट हो गया, माजरत, दोबारा आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसे।